हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। तो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए ऑलरेडी मैं बढ़ा चुका हूँ कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जिसने ये वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन देख लें एक्सरसाइज 1.2 का। वहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन दो नंबर्स हैं, एक है हमारा 26 और दूसरा हमारा है 91। तो इन दो नंबर्स का हम लोग पहले एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद एचसीएफ फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम ये वाली रिलेशन जो हमारे पास है इसको यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास 26 और 91 है तो इसके फैक्टर्स हम लोग निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर मैं 26 को ले लेता हूँ। तो 26 में हमारे पास फैक्टर्स अगर हम लोग निकालें तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 1 2 2 3 6, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास 13 आया, 13 इज अ प्राइम नंबर तो 13 1 13। दूसरा जो नंबर है हमारे पास दैट इज 91। तो देखिए 91 में अगर हम लोग देखें तो यूनिट प्लेस पर हमारा 1 है तो इट मीन्स ऑड नंबर है, तो 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 9 + 1 = 10 तो 3 से भी नहीं होगा। अब उसके बाद अगर हम 4 से करें तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से करें तो 5 से भी नहीं होगा, 6 से करें 6 से भी नहीं होगा। तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे? 7 से। तो देखिए 7 यहाँ से अगर मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ तो 7 1 7, तो यहाँ पर हमारा 2 बचा और इसके साथ मिलकर वो 21 बन गया। तो 7 3 हमारा होता है 21। तो यहाँ पर आप लोग देखें 13 1 = 13। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टराइजेशन जो हुई तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, एक तो 26 का और 91 का क्या आया हमारे पास R। तो 26 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 13 और उसके बाद 91 को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 13। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग पहले निकालते हैं LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 26, 91। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 26, 91 का एलसीएम अगर हम लोग देखें तो वो क्या आएगा। देखिए पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। तो कॉमन इन दोनों में है हमारा 13। तो एक पेयर, हाँ ये जो हमारे पास पेयर आया इसमें हम एक ये वाला 13 ले लेंगे, ठीक है, हमारा 13 आया। उसके बाद 2 यहाँ पर है तो एक 2 हमारा आएगा और हमारे पास 7 आएगा, ठीक है ना। तो इन जो हमारे पास कॉमन आ रहा है उसमें से एक ये हमारे पास बच गया, एक 2 और दूसरा 7। तो हमारे पास ये बन गया 13 × 2 × 7। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 2 × 7 करेंगे तो दैट इज़ 14। तो उसके बाद हमारे पास क्या आया 13 × 14। तो 13 को जब हम लोग 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 13 को अब हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अब 14 के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ से आ रहा है वो कितना आ जाएगा, आप लोग देखिए 13 13 = 169 और 13 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 182, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग HCF देख लेते हैं। तो HCF एक तो 26 और दूसरा 91। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, दैट इज 13। तो HCF आ गया हमारा 13, ठीक है। तो LCM भी आ गया हमारे पास और HCF भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर नाउ, अब हम लोग ऐसे करेंगे LCM × HCF किसका, एक तो हमारे पास है 26 और दूसरा है 91। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो देखिए हमारे पास LCM आ गया है 182, HCF आ गया है 13। तो 182 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा होगा 2366। कितना आ जाएगा 2366। आप लोग देखें मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 182 × 13। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 = 6
तो 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 8 इज 24, ठीक है। तो उसके बाद हमारा 2 हुआ कैरी, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 हुआ 5। उसके बाद 1 2 ज़ा इज़ 2, 1 8 ज़ा इज़ 8 एंड 1 1 ज़ा इज़ 1। तो हमारे पास कितना आया यहाँ पर 6, ये हुआ 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13, 3 1 कैरी एंड 1 प्लस 1 इज़ 2, तो 2 3 6 6। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इस वाले को रखें आप इक्वेशन फर्स्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट देखें दो नंबर्स का, तो कौन कौन से नंबर है, एक है 26, दूसरा है 91। तो 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 91 से, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 2366, ठीक है। आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो इस वाली इक्वेशन का रखें नाम सेकेंड। तो इसके बाद मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप लोग देखें दोनों में हमारे पास RHS सेम आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ LCM इंटू HCF किसके इक्वल आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आई होप आप लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। आज हम लोग पार्ट सेकंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसमें भी आप लोगों को कंडीशन को वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो हमारे पास गिवन टू नंबर्स हैं, एक है उनमें से 510 और दूसरा हमारे पास है 92, ठीक है ना, 92। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहला काम हम फैक्टराइज कर लेते हैं 510 को। तो 510 की फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ से। तो आप लोग देखें हमारा जो नंबर है वो 0 से एंड हो रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर 2 इसका फैक्टर आएगा। तो हम 2 से करेंगे, तो 2 2 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 1 हमारा रहा तो इसके साथ बन जाएगा 11। तो 2 5 ज़ा इज़ 10, तो यहाँ पर 1 रहा वो बन गया 0 के साथ 10, तो 2 5 ज़ा 10। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो 2 + 5 इज़ 7, 7 + 5 करेंगे हम लोग तो 12। इट मीन्स 3 के साथ 3 इसका फैक्टर होगा। तो मैं यहाँ से 3 से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम 3 का टेबल पढ़ लें तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 8 ज़ा इज़ 24, ठीक है ना। 3 8 ज़ा 24, वहाँ पर हमारा 1 बचा और इसके साथ 15 बन गया। तो हम कर सकते हैं 3 5 ज़ा 15, ठीक है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पर 85 रहा, तो अब 8 + 5 हुआ 13, तो 3 से भी नहीं होगा तो 5 से कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 1 ज़ा 5, तो हमारा 3 बचा और इसके साथ 35 बन गया। तो हम कर सकते हैं 5 7 ज़ा इज़ 35, तो 7 हमारा प्राइम नंबर। तो इसका फैक्टर इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे, एक तो ये खुद और 1, तो हम करेंगे 17 1 ज़ा 17, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरा जो नंबर है हमारे पास वो है 92। अब देखिए यहाँ से 92 को हम लोग कैसे लिखें, तो 2 के टेबल में आएगा यहाँ पर, तो 2 4 ज़ा इज़ 8, वहाँ पर 1 बचा बन गया 12, तो 2 6 ज़ा 12। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 23 हमारा प्राइम नंबर, तो 23 1 ज़ा 23। तो अगर यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका, एक तो 510 एंड दूसरा हमारे पास है 92। तो क्या लिख सकते हैं, आर 510 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 × 17, 2 × 3 × 5 × 17। और उसके बाद हमारा 92 है, तो 92 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 23, ठीक है। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, LCM किसका निकालना है, 510 और 92 का। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो पहले देख लेते हैं हम लोग कॉमन टर्म्स क्या है। तो सिर्फ हमारा 2 में कॉमन है और इसके अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो इन दो 2 में से हम लोग एक 2 को लिखेंगे, उसके बाद जितने भी फैक्टर्स बच जाते हैं वो सारे लिख दें। तो हमारा एक तो ये वाला 3 5 और 17, 3 5 17, और हमारा ये वाला 2 और 23, तो एक तो हमारा 2 और दूसरा 23। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब देखिए इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाई, तो यहाँ पर 5 को 17 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 5 7 ज़ा 35, तो 3 हुआ कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 कितना हुआ 8।
उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 3 ज़ा इज़ 6, 2 2 ज़ा इज़ 4, तो आ गया 46। इसके बाद आप लोग यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 6 को 85 के साथ, 6 5 ज़ा इज़ 30, 0 3 हुआ हमारा कैरी। तो उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा, 6 8 ज़ा हो गया हमारे पास 48, ठीक है। 48 और 3 हुआ 51, तो आ जाएगा 510। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 46 से। तो इसके बाद आप लोग 46 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 510 को मल्टीप्लाई करना है 46 से, तो आप लोग देखें 6 0 ज़ा इज़ 0, 6 1 ज़ा इज़ 6, ठीक है, और 6 5 ज़ा इज़ 30, तो हमारे पास ये आया। उसके बाद 4 0 ज़ा इज़ 0 और 4 1 ज़ा इज़ 4, ठीक है ना, 4 5 ज़ा इज़ 20, तो मैंने ये वाला लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा इनका एडिशन, 0 6 4 3 और 2, तो 2 3 4 6 0, ठीक है ना, 2 3 4 6 एंड 0, तो ये हमारे पास बन गया। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 2 3 4 6 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आया, LCM 510 और 92 का। तो इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग HCF फाइंड कर लेते हैं। तो HCF किसका, 510 और 92 का। तो आप लोग देखें यहाँ पर फैक्टराइजेशन में तो कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में, हमारा 2, तो मैं HCF लिखूंगा, कितना आया हमारा 2, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद लिखेंगे हम लोग नाउ LCM इंटू HCF, तो किसके इक्वल आ जाएगा। देखिए LCM हमारे पास निकला हुआ है 23460 मल्टीप्लाइड किसके साथ, 2 के साथ। तो आप लोग देखें रिजल्ट क्या आएगा, 2 0 ज़ा इज़ 0, 2 6 ज़ा इज़ 12, ठीक है ना, 1 हुआ कैरी, 2 4 ज़ा इज़ 8 प्लस 1 इज़ 9, ठीक है, 2 3 ज़ा इज़ 6 एंड 2 2 ज़ा इज़ 4, तो हमारे पास बना 46920। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो गिवन नंबर्स 510 एंड 92, इट मीन्स अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो कौन कौन सा नंबर है हमारे पास, 510 और 92। तो अब मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से तो मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। देखिए पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 0 ज़ा इज़ 0, 2 1 ज़ा इज़ 2 एंड 2 5 ज़ा इज़ 10। उसके बाद 9 0 ज़ा 0, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा इज़ 45, तो ये मैंने लिखा। अब देखिए ये आ गया 0, ये आया 2, ये आया 9, ये आया 6 और ये आया 4, तो हमारे पास आंसर आया 46920। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। आप लोग देखें दोनों जगह पर हमारा सेम आंसर आया, तो मैं लिख सकता हूँ ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या है आपके पास, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा चल रहा है इसका पार्ट 3 है। इसमें भी हम लोगों को वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो गिवन 2 नंबर्स हमारे पास है 336 और दूसरा है हमारे पास 54। तो अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, पहले हम लोग करते हैं फैक्टराइज, ठीक है ना। 336 को यहाँ पर फैक्टर्स इसके निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 बच गया और बन गया 13, तो 2 6 ज़ा हमारे पास कितना हो गया 12, वहाँ पर 1 रहा बन गया 16, तो 2 8 ज़ा इज़ 16। उसके बाद आप लोग देखें 2 यहाँ पर और फैक्टर, तो 2 8 ज़ा इज़ 16, 2 4 ज़ा इज़ 8। उसके बाद 2 के साथ और देखें आप लोग तो हमारे पास रहेगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद हम लोग कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4। उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और हमारे पास 21 आया, तो 3 के साथ 3 7 ज़ा 21। तो उसके बाद आप लोग कर सकते हैं 7 1 ज़ा 7। तो ये फैक्टर्स आ गए 336 के। उसके बाद जो दूसरा नंबर है दैट इज़ 54, इसके फैक्टराइज कर देंगे हम लोग यहाँ से। तो 2 2 ज़ा इज़ 4,
ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4, वहाँ पर 1 रहा, बन गया 14, 2 7 ज़ा 14। इसके बाद आपके पास आ गया 27, तो 3 से करेंगे, 3 9 ज़ा 27, और उसके बाद 9 है तो 3 3 ज़ा 9, और हमारे पास 3 1 ज़ा 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, एक तो हमारे पास है 336 एंड दूसरा है हमारे पास 54। तो 336 और 54 की प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखता हूँ 336 इज इक्वल टू, तो हमारे पास आया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 टाइम्स है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। और दूसरा हमारे पास जो है 54, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास, अब देखिए दोनों में अगर हम लोग देखें तो कॉमन क्या है, एक तो ये वाला 2 और दूसरा ये वाला 3, ठीक है ना। तो ये दोनों में हमारे पास कॉमन है, बाकी सारी डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आप लोग बताएं मुझे अब LCM किसका, 336 और 54 का, तो क्या आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए हमारे पास इन 2 में से एक 2 मैंने लिखा और इन दो 3 में से एक 3 मैंने लिखा, बाकी कितने फैक्टर्स बच गए, एक तो ये सारे 2 2 2 और 7, तो 2 2 2 और 7, और यहाँ से 3 और 3, यहाँ से हमारा 3 और 3। अब मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। यहाँ पर 7 और मल्टीप्लाइड बाई 3 3 ज़ा 9। इसके बाद आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई और कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास यहाँ पर 6 8 ज़ा 48, ठीक है ना। और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 9 ज़ा, ठीक है ना। तो 7 को अब 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होता है 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा हमारे पास 56 और 7 9 ज़ा होता है 63। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 63। अब इसके बाद आप लोग इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 48 को मल्टीप्लाइड 63 के साथ। तो देखिए 3 8 ज़ा 24, 4 2 हुआ कैरी, 3 4 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 12, और 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 14। इसके बाद आप लोग क्या करते हैं, 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, 6 8 ज़ा इज़ 48, तो 8 आया, ठीक है ना। और हमारा कैरी कितना आया 4, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें 24, और 4 हुआ 28, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 28। अब देखिए यहाँ पर हमारा 4 और 8 हुआ 12, 2 1 कैरी, 1 और 1 हुआ 2 और प्लस 8 हुआ 10, तो 0 1 कैरी, 3 और 2 और 1 कितना हुआ 3, ठीक है। तो हमारे पास आया 3024, तो LCM आया 3024। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करते हैं HCF 336 और 54 का। तो अब देखिए हमारे पास HCF क्या आएगा, तो ऊपर यहाँ पर फैक्टर्स हैं, तो HCF दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, एक तो 2 और दूसरा हमारा 3, बस, ठीक है ना, इतना ही है। तो ये मैंने लिखा, तो 2 3 ज़ा इज़ 6। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ LCM इंटू HCF इज इक्वल टू, LCM आया है 3024 और HCF आया है 6, तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों का, 6 4 ज़ा इज़ 24, 2 हमारा कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 2 हुआ 14, 4 1 कैरी, 6 0 ज़ा 0, और यहाँ पर देखिए 6 0 ज़ा हमारे पास 0, तो ये हमारा 1, तो मैंने 1 लिख दिया। और 6 3 ज़ा हमारे पास कितना आ जाएगा 18, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 6 3 ज़ा 18, तो मैंने यहाँ लिख दिया 18, तो 18144, ठीक है ना। LCM इंटू HCF आया। अब उसके बाद आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो इसका फर्स्ट रख दें और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकाल दें, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमारे पास कौन कौन से गिवन है नंबर्स, एक है 336, एक है 336 और दूसरा है 54। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, 336 को मल्टीप्लाई करना है 54 से। तो अब देखिए 4 6 ज़ा 24, 2 हुआ कैरी, ठीक है ना।
4 3 ज़ा 12 और 2 हुआ 14, 4 1 कैरी, और फिर 4 3 ज़ा 12 और हमारे पास कितना रहा 1, तो आ जाएगा 13। उसके बाद 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 6 ज़ा 30, 0 3 कैरी, 5 3 ज़ा हमारे पास 15 और 3 हुआ 18, 8 1 कैरी हमारा आया, और 5 3 ज़ा 15 और 1 हुआ 16। ठीक है, इसके बाद आप ऐड कर दें तो ये रहा 4, ये 4, 8 और 3 हुआ 11, 1 कैरी, तो 1 और 1 हुआ 2 और 6 हुआ हमारे पास 8 और ये 1 एज इट इज़, तो हमारे पास आया 18144। इसको रखें इक्वेशन सेकंड। तो दोनों में देखें 18144, 18144, तो इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आया LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।